हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ ह्यूमन राइट। ये फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारे अभी कमिंग वीक में वुमेंस डे आने वाला है, तो इसके इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकारों के सिद्धांत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रलेखों के प्रावधानों की विवेचना करें। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट ऑफ मेन एंड वुमेन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों के सिद्धांत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने क्या प्रलेख दिए, क्या रूल्स बनाए, उसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर हमारा है कि सबसे पहले मैंने ये दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में आया था। तो यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें स्पष्ट रूप से पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों की पुष्टि की। प्रावधान इसकी प्रस्तावना यानी प्रिजम्बल में ही मौलिक मानवाधिकार और स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास जताया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकारों की गारंटी देते हैं, जिसे CEDAW 1979 एंड UDHR 1948 में जैसे प्रमुख दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ये प्रावधान भेदभाव के अंत, समान वेतन, शिक्षा, वोट देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में परिवार से लेकर कार्यस्थल तक लिंग आधारित असमानता को समाप्त करने पर जोर देता है। तो आपने देखा इस पैराग्राफ में कि जो यूएन चार्टर 1945 में आया, उसके बाद जो रूल CEDAW 1979 और 1948 में जो दस्तावेज हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव मानव जीवन में स्त्री और पुरुष को लेकर ना हो। जिसमें उन्होंने ये कहा कि शिक्षा में, समान वेतन में, काम के अधिकार में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी दोनों को बराबर अधिकार दिया जाए। पहले की सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ करता था। पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसकी वजह से महिलाओं को उस तरह का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार नहीं था, शिक्षा में नहीं था, वोट में नहीं था। वोट में बहुत बाद में आया है। उसका समान वेतन, काम करने के लिए भी उनको बाहर निकलना थोड़ा-सा उनके लिए बहुत ही असुविधाजनक रहा है, और क्योंकि ये पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है इसलिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मानव प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रलेखों में उनके क्या प्रावधान है। जो हमारा क्वेश्चन था उसके प्रावधानों के हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR यानी 1948 में आया था मानवाधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 2-3 हैं, 2-3 अनुच्छेद मैंने लिया है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन भी था। तो पहला अनुच्छेद है, घोषणा करता है, फर्स्ट अनुच्छेद घोषणा करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और गरिमा तथा अधिकार के मामले में समान पैदा हुए हैं। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि लिंग यानी सेक्स के आधार पर भेदभाव बिना सभी अधिकारों का हकदार मानता है। तीसरा कहता है कि विवाह के दौरान इसके टूटने पर स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 में है ये। तो पहला अनुच्छेद ये कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्र और गरिमा के साथ जीने का अधिकार और समान पैदा हुए हैं, इसलिए सबको है। दूसरा कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार समान दिया गया, सबका हक समान है। तीसरा कहता है विवाह के दौरान और या इसके टूट जाने पर स्त्री पुरुषों को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए, कि ना कि स्त्री को अलग और पुरुष को अलग। तो ये थे इसके प्रालेख। अब देखते हैं कि CEDAW यानी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन का कन्वेंशन 1979 में हुआ। जिसमें क्या हुआ कि इसमें महिलाओं के लिए अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है। जब बिल कब आया था तो 1979 में आया था, 1979 में। यह सरकारों को महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए कानून बनाने, संस्थागत बदलाव करने और परंपराओं को बदलने के लिए बाध्य करता है। तो इस जो ये जो बिल था, इसमें ये था कि हर हर जगह के जितने भी सरकार हैं, जहाँ भी जिस देश की भी सरकार है, वो अपने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए कानून बनाए, संस्थागत बदलाव करे और इस परंपरा को बदलने के लिए बाध्य करे, यानी कंपल्सन करे, यानी फोर्स करे। थर्ड पॉइंट मतलब इसमें पॉइंट है, यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन में समानता सुनिश्चित करता है। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक
चीज़ों में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक यानी ऑफ़िसेज़ जैसे कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ है या गवर्नमेंट ऑफ़िस है, उसमें भी महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक जैसे वोट देने, निर्णय लेने के क्रम में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें भी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा है पारिवारिक जीवन में समानता। पारिवारिक जीवन में भी महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने के लिए समान अधिकार देना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के ये बिल 1979 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन को खत्म करने के लिए आया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र यानी ICCPR 1966 में आया। इसमें क्या होता है? यह प्रतिज्ञा पत्र यह स्पष्ट करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुष और महिलाओं को इस संधि में दिए गए सभी अधिकारों का आनंद लेने का समान अधिकार हो, जैसे वोट देने और सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार हो। तो बाद में ये प्रतिज्ञा पत्र आया जिसमें सभी राज्यों ने साइन किया और राज्यों ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि पुरुष और महिलाओं के इस संधि में दिए गए समान अधिकारों का जो है सो प्रतिपादन हो, जिसमें वोट देने और सार्वजनिक पद संभालने का भी अधिकार मिला। अब उदाहरण सहित इसे विस्तृत में समझते हैं। तो उदाहरण में मैंने लिखा है राजनीतिक और सामाजिक समानता में क्या है। तो पहला है महिला और पुरुष दोनों को वोट देने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक जीवन में समान रूप से भाग लेने का हक है। उदाहरण में देखते हैं कि यदि किसी देश में पुरुषों को वोट देने का अधिकार है तो महिलाओं को भी समान उम्र में वह अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश में 18 साल के बाद 18 ईयर्स के बाद पुरुषों को वोट देने का अधिकार है। सिमिलरली इसी नियम के तहत महिलाओं को भी 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार है। दूसरा है शिक्षा और रोजगार में समानता। शिक्षा और समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार। उदाहरण एक महिला और पुरुष कर्मचारी हैं जो एक ही पद पर समान काम और समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उन्हें समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि महिलाएं अगर काम करती है तो उनको मतलब कम वेतन मिलता है और पुरुष काम करते हैं तो उसको ज़्यादा वेतन मिलता है। तो इस चीज़ों का भी उन्मूलन हुआ। शिक्षा में भी दोनों को समान अधिकार मिला और रोजगार में भी दोनों को समान अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तीसरा है पारिवारिक और निजी जीवन में समानता यानी विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति के अधिकार में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं कि पारिवारिक कानून में यह सुनिश्चित करना कि बेटियों को भी बेटे के बराबर पैतृक संपत्ति में हक मिले। तो आपने देखा होगा कि अभी बहुत रिसेंटली केसेस में जहाँ पे कोर्ट में महिलाओं ने एलिमनी मांगा या फिर अपने परिवार में जब बँटवारा हुआ तो बेटी ने बोला कि हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए। तो ये सामाजिक जो भी चीज़ें थी पहले उस तरह की चीज़ें नहीं थी तो उसका उन्मूलन हुआ और दोनों को समान अधिकार मिला जिसके तहत वो कोर्ट में जाकर केस कर सकती हैं या फिर उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। चौथा है हिंसा से मुक्ति। शारीरिक और मानसिक हिंसा से सुरक्षित रहने का अधिकार। तो इसमें भी दोनों को समान अधिकार मिला जैसे घरेलू हिंसा या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे एक्ट बने हैं जिसमें घरेलू हिंसा हुआ या महिलाओं के साथ या कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न हुआ तो उसके लिए उसके खिलाफ जो है सो कानूनी प्रक्रिया है, उसके खिलाफ एक्शन भी होता है, कोर्ट में भी केसेस चलते रहते हैं। अब हम देखते हैं मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो इन प्रालेखों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर उसके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। ये न केवल भेदभाव और गैरकानूनी बताते हैं बल्कि समानता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने यानी अफर्मेटिव एक्शन के लिए भी कहते हैं। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में महिलाओं और पुरुषों के आधार के क्या प्रालेख थे उसका उल्लेखित जो है सो पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको उसके उल्लेखन को डिस्कस किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों के सिद्धांतों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रालेखों के प्रावधान की विवेचना कर। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में बताया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।